नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता के साथ अच्छे से व्यतीत जीवन कर रहे होंगे। बोलना चाहिए जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन व्यतीत कर रहे होंगे अपना जीवन। खुश होंगे, अपनी पढ़ाई पूरी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या आप पढ़ाई नहीं करते तो फिर पढ़ाते कैसे भाई? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मतलब कि गर्ल्स के पीछे, उसके चक्कर के पीछे छोड़कर अपने खुद का चक्कर के पीछे लग रहे होंगे। लेकिन हम अभी गर्ल्स के पीछे घूमते हैं, यही तो गर्ल्स है मेरा। तो आप देखिए मतलब कि हम गर्ल्स नहीं, गोल्स के पीछे भागते हैं भाई। फोकस इसी पे करते हैं, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो अब भी मतलब कि मैं बता देना चाहता हूँ, जो हम लोग का ये सेट का सीरीज चल रहा है, मतलब समुच्चय का सीरीज चल रहा है। यदि आप क्लास 11th में हैं और IIT JEE का मेन सेट एग्जाम मतलब देना चाहते हैं, या फिर CBSE बोर्ड से हैं, या ICSE बोर्ड से हैं, या BSEB से हैं, या NDA एयरफोर्स नेवी कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स, कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स देना चाहते हैं, या आप UP बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से, कोई भी स्टेट बोर्ड से हो भाई, यदि आप 2024 में 11th का एग्जाम या 12th का एग्जाम देना चाहते हैं, बेझिझक इस चैनल पे आइए, ज्वाइन कीजिए और देखिए क्या है आखिर इस चैनल में खास। एक एक टॉपिक मतलब यहाँ पे बतलाया जा रहा है, दिखलाया जा रहा है। क्योंकि देखिए मैं बकवास उतना तो अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि सामने दिखाई देता है एक एक टॉपिक कैसे यहाँ पे डील किया जाता है, और उस पर बेस्ट मतलब उस पर आधारित जितने जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चन है, वो डील किए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे क्लासेस बाइलिंगुअल चलती है। बाइलिंगुअल कहने का मतलब है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी से वो बिलोंग करते हो तभी भी चलेगा, या आप इंग्लिश से बिलोंग करते हो तभी भी चलेगा भाई। तो मस्ती से पढ़िए, ज्यादा मतलब कि चक्कर पकड़ मत कीजिए, धुआं उड़ा दीजिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। चाहे आप NCERT को बनाओ या कोई भी अदर पब्लिकेशन की बुक्स को उठाओ बनाओ, कुछ डगमगाने वाला नहीं, ये दम फाड़ दोगे, याद रखना। तो देखो कल मैंने मतलब कि बतलाया था, क्या बतलाया था भाई? तो इंटरवल्स के बारे में बतला रहा था। इंटरवल्स जो कि रियल नंबर के सबसेट के रूप में, यानी रियल नंबर के उपसमुच्चय के रूप में जो भी इंटरवल को हम लिखते हैं, वो बतला रहे थे। इतना तेज बोलने का मेरा एक ही रीजन है, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब कि आप लोग जानते हैं, और ये बातें मैंने हर वीडियो में मतलब कि बोलना चालू कर दिया, बोलते भी हैं। और हाँ, यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और फिर अपने फ्रेंड्स के बीच यानी दोस्तों के बीच शेयर करो। चाहे आप कोई भी माध्यम से शेयर करो, फेसबुक माध्यम से, या फिर मान लीजिए कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर मतलब शेयर कर दो। जो भी है, जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। भाई को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ और मस्ती से अपना पढ़ाई करो और एग्जाम दो और खुश रहो, माता पिता को खुश करो। NDA में ज्वाइन करो, एयरफोर्स में ज्वाइन करो, वर्दी पहनो और गर्दी उड़ा दो। ठीक, तो देखो तो यहाँ पे मतलब कि हम लोग इंटरवल पढ़ रहे थे। इंटरवल में मैंने कल डील किया था, क्या क्या डील किया था भाई? तो एक नंबर जो है वो मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल मैंने कल डील किया था, क्लोज। दो जो है तो ओपन डील किया था, मतलब बताया था। 3 नंबर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यहाँ पे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इंटरवल हिंदी में इसको बोले था, सब हिंदी में, इंग्लिश में मैंने नेम लिख चुका था, तो इसलिए बार बार लिखने से अच्छा है कि एक बार पीछे वाला आप लोग लेक्चर देख लीजिए, तभी समझ में आने वाला है। तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल का मतलब होता है बंद खुला अंतराल। पहले बंद है मतलब समझो भाई, ये मैंने बताया था, एक रूम है, एक कमरा है जिसमें 2 दरवाजे हैं, उसमें बेंच लगा है, बेंच पे 15 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और इसमें देखिए कह रहा है कि एक दरवाजा क्लोज्ड है। ठीक, मान लो कि इधर है, इधर दरवाजा, इधर वाला बंद है, इसमें बेंच लगा हुआ है, ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो देखो अगर जो भागना चाहेगा, मान लीजिए यहाँ पे टीचर अपना पढ़ा रहा है, इस तरह से मतलब कि पढ़ा रहा है भाई, और स्टूडेंट भागना, ये मेरा टीचर है, ये स्टूडेंट भागना चाहेगा, ये वाला क्लोज्ड है, ये ओपन है, तो ये वाला भाग पाएगा, ये वाला भाग पाएगा। तो ये जो ओपन है ये वाला भाग पाएगा, लेकिन ये चेला, ये मतलब कि पार्टनर नहीं भागेगा, इधर आ जाएगा, इसके बाद वाला सब धर आ जाएगा। मतलब समझिए इसको कैसे सूचित करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब आपको बतलाते हैं यहाँ पे। तो जो 3 नंबर है मतलब आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ये लिखते हैं। नीचे लिखेंगे इसे, देखो भाई क्लोज्ड है ना, तब पहले क्लोज्ड, ये बड़ी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट का यूज किया जाता है। ये क्लोज्ड है इस तरह से ए, और ओपन, तो ओपन में मतलब ये इस तरह से गेट इसका खोल दो, गेट खोलोगे तभी मतलब कि टिकट कटा के, विदाउट टिकट भागेगा। ये मतलब चुट्टा है बी, इसको मतलब किसी का इंतजार कर रहा था, देख रहा था कि अब भागे अब भागे, अब टीचर गेट खोले, तो ये गेट खुल गया, ये मतलब कि फुर्र दिना उड़ जाएगा, फरार हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखिए, या
देखो ये ओपन क्लोज्ड है, आप बी मतलब ओपन है दरवाजा, तो ओपन दरवाजा का ये सिंबल है, इस तरह से सूचित किया जाता है, से सूचित मतलब डिनोट किया जाता है, ऐसा सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। किसको? तो ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल को। तब इतना बराबर क्या लिखेंगे? सबसे फेमस है ये भाई, तो इतना बराबर लिखेंगे क्या, मैंने बार बार बतलाया है कि ये इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है मेरे डार्लिंग? रोस्टर फॉर्म। ठीक, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाली डार्लिंग हो या यूपीएससी बीएससी वाली हो या कोई डार्लिंग हो, प्लीज यहाँ पे समझने का प्रयास करें, डार्लिंग पे कम ध्यान दें, ज्यादा प्रिय बनने से बहुत ज्यादा प्रिय हो जाता है। देखिए तो ये ए बी है, यहाँ पे मतलब कि रोस्टर फॉर्म में इसको हम आप किस फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब बदलेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो बतलाते हैं। एक्स सच डेट, यहाँ पे देखो भाई ये गेट बंद है, तो इस चेला इस चुट्टा गेट से बाहर क्या जा पाएगा? ये गेट बंद है तो ये गेट से बाहर नहीं जा पाएगा, यानी ए जो है ए मतलब पकड़ा जाएगा, ए के बाद वाला भी पकड़ा जाएगा। लेकिन इधर गेट खुला है तो बी जो है सो भाग जाएगा, लेकिन बी के पहले वाला सब धरा जाएगा। कहने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू जो होगा, मतलब एक्स मतलब जो बच्चा पकड़ाएगा, तो ए भी एक चुट्टा पकड़ा जाएगा, ए से मतलब कि बड़ा जो होगा वो भी पकड़ा जाएगा। लेकिन बी के नीचे बराबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बी गेट खुला है तो भाग जाएगा, लेकिन बी से छोटका यानी बी के जितना बाद वाला होगा सब धरा जाएगा। और सब धरा जाएगा तो बाद में क्या होगा? टीचर मुर्गा बनाएंगे, और फिर उसके बाद आज के टीचर ऐसे हो गए कि मुर्गा बना के खाई हो जाते हैं। ऐसा बात नहीं है, ऐसे मतलब कि जोक कर रहे हैं। ठीक, देखिए तो ये हो गया इसका, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब देखो, अब मैंने इसका मतलब कि नंबर लाइन बताया था, नंबर लाइन बोले तो संख्या रेखा। तो देखो ये नंबर लाइन में ऐसे, ये नंबर लाइन है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, ये ए है ये बी है भाई। देखो क्लोज इंटरवल है, यानी गेट इसका बंद है, गेट बंद है, बंद कर दिए तो गेट बंद है, तो जो भी मतलब कि इसमें एक्टिविटी करेगा, जो गतिविधि करेगा, चक्कर पकड़ करेगा, इधर आ जाएगा, थूर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। लेकिन बी के तरफ गेट खुला है, किसी का इंतजार कर रहा है, अपनी वाली का, सीबीएसई बोर्ड वाली का, मतलब खूब होठ लाली लगा के आती है, उसका इंतजार कर रहा है, होठ लाली पे फिदा हो गया, इसको रहा नहीं जा रहा है, गेट खुला, ये अपना सेट कर लिया, मतलब कि टिकट विदाउट टिकट भाग गया। तो देखिए भाई, तो अगर जो टीचर मतलब पकड़ना चाहेगा तो ये तो चेला पकड़ा जाएगा, और ये भाग गया तो ये भाग जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला जितना जो है इधर वाला सब पकड़ा जाएगा। यो सब चक्कर पकड़ कर रहा है कि वो चला गया, हमारी वाली इंतजार कर रही होगी, टीचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो देखिए ये क्लोज हो गया, दरवाजा बंद, आइए ओपन हो गया, दरवाजा खुला, आइए ये दोनों का इंडिकेशन है। मतलब समझिए कि ये भाग जाएगा लेकिन इधर आ जाएगा, इसके बीच वाला जितना रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है सब इसमें आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। दो चीजें होता है, इंक्लूड मतलब शामिल होना, अंतर्विष्ट हो, अंतर्दिष्ट या अंतर्विष्ट बोलते हैं, अंतर्विष्ट हो गया। ठीक, मतलब इसके अंदर शामिल हो जाएगा, लेकिन बी भाग जाएगा, बी अपवर्जित है। ठीक, तो इस तरह से इसको मिटाते हैं, अब संख्या से उदाहरण के रूप में समझाते हैं। देखो भाई, आज ये सब टॉपिक खत्म कर देंगे, जितना जो घात है, कोई आपको कितना घात पहुंचाया है, कोई आपके डार्लिंग जो आपकी वाली है लाल पीला हरियर, सबको मतलब यहाँ पे शो कर देंगे, सबका पर्दाफाश करेंगे, कितना दिन से उसका अफेयर चल रहा था। देखिए क्लोज्ड, तो मैंने अभी बताया क्लोज्ड का ये सिंबल है। मान लीजिए कि 9 ले लिए आप, फिर मतलब ओपन, मान लीजिए कि यहाँ पे 16 ऐसे ओपन, इसको किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म में, क्या भाई है? रोस्टर फॉर्म में। बार बार लिखने से अच्छा है खाली बोल देना, एक्स सच डेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स का वैल्यू। देखो ये गेट बंद है तो 9 मतलब कि बेटा धराएगा और 16 डार्लिंग भाग जाएगा। ठीक, तो देखो तो इसका मतलब हुआ है, इसको मतलब इस सबसेट, जैसे ही रियल नंबर के सबसेट के रूप में इसको लिखेंगे, तो मतलब है कि 9 भी रियल नंबर के सबसेट में आएगा, लेकिन 16 नहीं आएगा। लेकिन 16 के छोटा, 16 से जो भी होगा रियल नंबर में बताया तो सब चीज होता है, दशमलव सब, केवल रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को छोड़कर।
15.99999.15.9 जो भी है सब धरा जाएगा, सब आएगा इसके अंदर, लेकिन केवल 16 नहीं आएगा। यहाँ पे 9 आएगा, 9 से बाद वाला 9 0 0 1 दुनिया जहां सब आ जाएगा, 10 11 12 13 14 15 सब आ जाएगा, लेकिन क्या 16 आएगा? नहीं आएगा। 16 भाग जाएगा, गेट खुला है भाग जाएगा, दौड़ जाएगा, क्योंकि 16 को मतलब किसी का इंतजार है तो अपना जा रहा है उससे प्यार करने। ये 9 है, ये 16 इंडिया पाकिस्तान के मतलब बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है, यहाँ पे मतलब ये अपना विशुद्ध काम कर रहा है। देखिए तो ये गेट बंद है तो ये पार्टनर धरा जाएगा इसके अंदर में, इसका छठियार बन जाएगा, लेकिन ये भाग जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? रफा दफा साफ। तो ये हो जाएगा 9, ये क्लोज इंटरवल, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल, ये 16, ये इसका मतलब कि नंबर लाइन है। ठीक, नॉर्मल है भाई, हार्ड नहीं है। चलो अब इसको देख लिया, अब आगे देखते हैं। आप देखो ये क्लोज्ड ओपन हो गया, इसका ठीक उल्टा। अब मान लो कि सबका कैसे कहा जाता है, अपना भी टाइम आएगा, समय सबको मौका देती है बनने का, ठीक, तब इसको भी देगा, आपके बनने का मौका इसको भी देगा। समय सबको थूरती है, मारती है, कूचती है, तो अब उसको भी कूचेगा जो भागा था। आगे देखो तो 4 नंबर अब हम लोग लिखेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। इसका मतलब होता है खुला बंद अंतराल। इसे देखो पहले खुला है तो खुला का इसे दरवाजा खुला छोड़ा है नींद के मारे, तो देखो नींद के मारे खोल दीते खुला, ये ए हो जाएगा, ये बी, लेकिन बी क्लोज्ड है अब कि थुड़ाएगा इसे इससे, या ओपन का ये साइन है छोटी ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट ए बी, अब बी का मतलब ऐसे, इससे सूचित किया जाता है। यानी इसको किससे डिनोट किया जाता है भाई? तो इससे डिनोट किया जाता है। ठीक, समझ में तो आ रहा होगा मेरे डार्लिंग। आप देखो अब इसको लिखेंगे, सबसे ज्यादा फेमस ये है, मतलब ये ज्यादा चलता है, देखने को मिलेगा बुक्स में। ये ऐसे बताइए रोस्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है डार्लिंग? बार बार मेरे बोलना है जान, ये रोस्टर फॉर्म में है। यहाँ पे देखो एक्स सच डेट, ये हो जाएगा आपका एक्स, ये डार्लिंग अब भाग जाएगी। इसको ही मतलब गर्ल्स है, इसको बॉयज का इंतजार है, कब से प्रेम में मतलब पागल थी, बैठी हुई थी, सदमा लग रहा था, ये भाग गई। सीबीएसई बोर्ड वाली है, पतली है लेकिन बड़ी सुंदर है, पूरा लिपस्टिक नेल पॉलिश सब लगा के आई हुई है, तो इंतजार कर रहा था तो भाग गई। लेकिन बी इस बार थुरा जाएगा, क्यों? पिछला बारी भागा था, चक्कर पकड़ बहुत कर रहा था, तो इस बार थुरा जाएगा। अब बीच वाला को मौके नहीं मिलता है, जैसे कैसे अपर क्लास एक के बार बहुत आगे बढ़ जाता है, या लोअर क्लास, अब मिडिल क्लास उसी में मतलब कि दबाते रहता है, कभी लोअर क्लास वाला दाबता है, कभी अपर क्लास वाला दाबता है, बेचारा अपना दम इस तरह से बैठल रहता है, हिलेगा उलेगा तो घबरा जाएगा। तो यही मसला है यहाँ पे। ई बेंच मतलब ई दरवाजा का गेट, ई दरवाजा का गेट, इस बार ई खुला है, तो खुला है तो ये अपना खुला कर लेगा जाके, मतलब कि होठ में होठ मिला लेगा। ठीक, सीबीएसई बोर्ड वाली लड़की है। अच्छा देखिए, तो ये भाग जाएगी, और ये बी मतलब कि इस बार टीचर इसके मुंह में से कुल्ला निकाल देगा मार के, मतलब ब्लड निकाल देगा। ये छोटा पिछला बार भागा था किसी के प्यार के इंतजार में, तो ये मतलब धरा जाएगा, इस बार ये घेरा जाएगा, और इसके बीच वाला तो चारों तरफ से दबाया है, तो ये तो घेरावे करेगा। कहने का मतलब है कि जब इसको नंबर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, नंबर लाइन पे इसको दर्शाएंगे, इंडिकेट करेंगे, तो कैसे करेंगे मेरी जान? देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखना, ये नंबर लाइन है, ये है, ये है, ये ए है, ये बी है, ये दरवाजा इस बार बंद है, तो ये कुछ आ जाएगा। ठीक, टीचर मार के इसका हलवा टाइट कर देगा, ये डार्लिंग भाग जाएगी। तो ये भाग जाएगी, तो देखिए ये मतलब कि ओपन है दरवाजा, ये क्लोज्ड है, ये भाग जाएगी, बी धरा जाएगा, कुछ आ जाएगा, इसके बीच वाला सब कुछ आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका इंडिकेशन है, यानी नंबर लाइन पे किसका? तो ओपन क्लोज इंटरवल का। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए वही एग्जाम्पल है, कौन 9 16 ले रहे हैं, क्योंकि सबका टाइम आता है। देखिए ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। इसको लिखने का तरीका है एक्स सच डेट, एक्स का वैल्यू आपकी ओपन है तो 9 बच जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन 9 से बाद वाला जितना है सब कुछ आ जाएगा। इस बार 16 कुछ आएगा, 16 से छोटको कुछ आएगा। या इसको अब नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, नंबर लाइन पे
संख्या रेखा, इसको बार बार बोलते हैं संख्या रेखा कहा जाता है, संख्या रेखा। ठीक, तो देखिए ये मतलब ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, यहाँ पे 9 है, 16 है, दरवाजा खुला है, भाग जाएगा चेला, यहाँ पे बंद है, ये थुरा जाएगा, कुछ आ जाएगा, होठ मुंह अच्छा से बैंडेज पट्टी बनवा के टीचर भेजेगा इसको। ये ओपन है, ओपन जाएगा, ये क्लोज्ड है, धरा जाएगा। तो ये इसका मतलब कि डिनोशन है, या बोल सकते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है, यानी निरूपण है। तो इसमें मतलब कहने का मतलब इस रियल नंबर में 9 नहीं आएगा, लेकिन 9 के बाद जितना रियल नंबर 9.1 2 3 4 5 10 1 10 कोई दुनिया 10.1 10.2 10.1 2 3 4 5 अनंतो रियल नंबर है। आई फिर 16 भी आएगा, 16 से छोटा वाला भी आएगा, ये सभी आएंगे। इस तरह से हुआ ये खत्म इंटरवल। अब हम बढ़ते हैं आगे मेरी जान, समझ में आया? ये टॉपिक खत्म इंटरवल का। अब आता है शुरू समुच्चयों की तुलनीयता। अगला टॉपिक है मेरी जान समुच्चयों की तुलनीयता। एक बात याद रखिएगा, आपको अरिथमेटिक पढ़ना है, मतलब कि अंक गणित, उसमें एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ना है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है, आरआरबी एनटीपीसी होता है, एसएससी हो गया, सीजीएल लेवल के हो गया। ये धीरे धीरे आएगा, क्योंकि मैं अकेला जान क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे आएगा, सब चीज पढ़ाएंगे जितना जो है आप लोग को। देखिए इस तरह से पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए भाई, ध्यान समझिएगा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक, गलत मैंने बोल दिया। मान लीजिए कि जैसे यहाँ है आपका गोल, ये एक रास्ता है, एक रास्ता यहाँ से ऐसे है, एक रास्ता यहाँ से ऐसे करके तब यहाँ पे गया है, एक रास्ता यहाँ से ऐसे, इसके ओवर ब्रिज है, आइयो ओवर ब्रिज है, ये रेलवे सिग्नल वाला ओवर ब्रिज, लेकिन आपको जाना यहाँ पे है, यहाँ पे चौराहा है। देखो मान लो, मतलब एक चीज बतला रहे हैं भाई, जीवन की बहुत मूलभूत बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इम्प्रूव कर सकती है अपने आप को। देखिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि लोग बोलते हैं, क्या हम भी कभी कभी देख लेते हैं वीडियो, बोलते हैं अपने आप को प्रूव मत करो, अपने आप को कभी भी प्रूव मत करो, इम्प्रूव करो। एवरी डे यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, वन डे, एक दिन सक्सेस विल किस योर फीट, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। और कौन सा सफलता होगा, पूरा वर्ल्ड पॉपुलर बनिएगा, पॉपुलैरिटी आपका चारों दिशाओं में, जो बोलते हैं ना न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उस तरह से फैल जाएगा, याद रखिए। देखो तो इस तरह से यहाँ पे मतलब मान लो यहाँ पे आपका ये जर्नी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन है, पहुंचना है यहाँ पे। मतलब समझिएगा क्या, मतलब मैथ के सवाल डील करने के तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मान लीजिए आपको यहाँ पे पहुंचना है, लक्ष्य ये है, टारगेट ये है, आपका इनिशियल पॉइंट ये है, भेदना इसको है, इसको मतलब धुआं धुआं उड़ा देना है, रास्ते इतने हैं, ठीक भाई। मेरे टीचर अगर जो देखिए आपको इस तरह से समझाएगा, मान लो कि आपको एक आदमी गया, आप पहली बार चल रहे, ये भी रास्ता दिखला दिया, ये भी दिखला दिया, ये भी दिखला दिया, ये भी दिखला दिया, ये भी दिखला दिया, ठीक। इस पे इतना ज्यादा आपको चला दिया कि आप आंख सोए हुए हैं ना, हम पूछेंगे कि इस रास्ते में बताओ ये क्या क्या है, तो आप बता सकते हो, एक एक चीज आपने देखा, रास्ते की बाधाएं क्या है, मतलब रास्ते में क्या, इस रास्ते में जाने पे क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं, इस पे मतलब पूरी तरह से रस मिलेगा, मतलब जाम मिलेगा, इसमें जो है सो रस मतलब नहीं मिलेगा, इसका रोड बहुत चौड़ा है, मतलब कि बहुत धाकड़ रोड है, इसमें है कि ये रोड खराब है लेकिन इसमें रस नहीं, इसमें जाम नहीं लेकिन रोड खराब है। इसमें है कि जैसे रोड मतलब कि मस्त है, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, लेकिन इसमें मतलब कि केवल बाइक का हमेशा भीड़ रहता है। ये है मतलब कि जैसे ये भी रास्ता है, तो ये रास्ता ऐसा है कि इसमें मतलब कि जो निकलना चाहेगा सुट से निकल जाएगा, ना तो पुलिस उसको रोक लेती है, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो निकलने वाला तेज बंदा होगा वो सुट से निकल जाएगा, तो जो निकल जाएगा उसको फिर पकड़ा नहीं जाएगा। ये मतलब कि ये सब स्थितियां है, कंडीशंस है, लेकिन आपको किसी भी तरह पहुंचना यहाँ पे है मेरे भाई। देखो जब सभी रास्ते आप देखे हो ना, तो जिस रास्ते से आप जाना चाहोगे, मंजिल तक पहुंचना चाहोगे, इजी वे में जा सकते हो। मान लो कि कंपटीशन है किसी से 10 लड़के से, ठीक, तो आप सब रास्ते का नॉलेज है आपको,
तो मान लीजिए कि आप सब रास्ते का नॉलेज है आपको, तो आप देखेंगे कि एक आदमी इसमें गया, एक आदमी इसमें गया, एक आदमी इसमें, एक आदमी इसमें, एक आदमी 2-3 आदमी इसमें जा रहा है। सब आपको ध्यान है कि सब रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं। तो आप वहां पे जीतना है आपको, तो उस रास्ते को सब लड़का भी जान रहा है रास्ता के बारे में, लेकिन आप बहुत ज्यादा जानते हो, तो आप उसी रास्ता को सिलेक्ट करोगे क्योंकि आपको जीतना है। जिधर से हमको आसान पड़े तो आप इस रास्ता की तरफ से जाओगे। आप मान लो ये रास्ता बीच में पुल है, टूटा हुआ है, आप बन रहा है, तो आप इस रास्ता को छोड़कर यदि ज्यादा जानकार हो रास्ता का, तो उस रास्ता से जा सकते हो जहाँ का रोड बड़ी मस्त है, शानदार है, जाम नहीं रहता है। पहुंचना है, तेज गति बढ़ाओगे, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो ज्यादा तेज गति से जाओगे। तो उसी तरह से मैथ में भी होता है। टीचर का काम है हर रास्ता को बतलाना, ये स्टूडेंट का काम है कि जो रास्ता उसको उस समय उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार याद रहे, मतलब उस समय दिक्कत ना आए कि हाँ हमको इस ट्रिक से याद है, फॉर्मूला जल्दी सेटअप कर रहा है, तो हम उसी रास्ते का चयन करेंगे, ना कि टीचर के बताए हुए कि इसी रास्ते का फॉलो करना है। गलत। मान लो वहां पे जाके तुम भूल गए, कैसे चयन कर सकते हो? क्या ये सभी रास्ते की जानकारी है, ये भूल भी गए ना, तो वैसी समझ तुम्हारे पास है जो कि किसी भी रास्ते से जा सकते हो। ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हमें, तुम्हें याद रखना। ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। आप देखिए अगला टॉपिक है समुच्चयों की तुलनीयता। मैं कुछ नहीं जानता हूं, याद रखना। मैं जो भी जानता हूं बस थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन हाँ कुछ तो जानता हूं। समुच्चयों की तुलनीयता, इसको बोला जाता है इंग्लिश में कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। मतलब कि जैसे कौन कौन से समुच्चय एक दूसरे के तुलनीय होंगे, कंपेरेबल होंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। लिखेंगे दो समुच्चय, दो या दो से अधिक भी समुच्चय, ऐसा बात नहीं है, दो समुच्चय, लेकिन हम लोग कंपेयर हमेशा दो ही में करते हैं। ठीक, दो समुच्चय, दो से अधिक में भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है। दो समुच्चयों ए एवं बी तुलनीय कहलाते हैं यदि ए सबसेट हो, ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, या सबसेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, या बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, या ए बराबर हो बी। तो इसी बात को हम एक शब्द में ना बोल सकते हैं कि ए सबसेट हो बी का, अथवा ए सबसेट हो बी का, या फिर बी सबसेट हो ए का, जो भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, या बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, या ए बी दोनों बराबर हो। जब ऐसा देखने को मिले आपको तो है, यदि इतना इतना मतलब बराबर हो। दो समुच्चयों ए एवं बी तुलनीय कहलाते हैं, मतलब कि सेट ए और सेट बी आपस में कंपेरेबल सेट कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ, यदि एवं केवल यदि। कब? तो ए जो होगा वो चाहे तब प्रॉपर सबसेट यानी उचित उप समुच्चय होगा, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया। उचित उप समुच्चय क्या होता है? उचित उप समुच्चय होगा बी का, या बी उचित उप समुच्चय होगा ए का, या ए और बी दोनों क्या हो, बराबर हो, मतलब हूबहू सेम एलिमेंट हो। जब ऐसा होगा तो दोनों सेट यानी ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? तुलनीय यानी कंपेरेबल सेट कहलाएंगे। अदरवाइज अन्यथा वे दोनों कंपेरेबल नहीं बल्कि इनकंपेरेबल यानी अतुलनीय समुच्चय कहलाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए बराबर है मेरे डार्लिंग 1 2 3 4, बी बराबर है मान लो कि 2 3 4, इतना है। अब मेरे डार्लिंग बताओ कि बी के जितने एलिमेंट है 2 3 4, ये सभी ए में है कि ना 2 3 4। तो मैंने लिखा है कि या तो बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, यानी बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, या ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, या दोनों बराबर हो। तो देखो तो मेरे जान यहाँ पे ए बी का जितना एलिमेंट है सब ए में है, यानी यहाँ पे बी प्रॉपर सबसेट है ए का। अतः यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसलिए यहाँ पे ए एवं बी क्या है? दोनों तुलनीय समुच्चय। इंग्लिश में अगर जो लिखे या बोले तो क्या बोलेंगे?
बी चूंकि बी प्रॉपर सबसेट ए, इसलिए देयरफॉर, ऐसा ही ना बोलते हैं आप लोग, देयरफॉर ए एंड बी बोथ आर कंपेरेबल सेट्स। ए एंड सेट बी आर कंपेरेबल सेट्स। यदि बी मतलब प्रॉपर सबसेट है ए के, तो ए और बी क्या हो गए? कंपेरेबल सेट हो गए। यानी यहाँ पे क्या होगा? ये कंपेरेबल सेट्स हो गए। ठीक, ये ऐसी है। ठीक, तो अब ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल मान लीजिए लेते हैं। मान लो मेरे भाई कि ए बराबर, आप देखो हम बोले हैं कि सेट को ए बी से ही डिनोट नहीं किया जाता। ए बी सी डी मतलब जो बड़ा वाला ए बी सी डी है, यानी जिसको बोला जाता है कैपिटल लेटर्स, तब इंग्लिश अल्फाबेट में मतलब जो भी कैपिटल लेटर्स है, ए बी सी डी एफ जी जे चाहे जे के एल एम एन ओ पी के, जो भी जेड तक ले कोई से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन ए बी ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा इजी वे में हो जाता है, ध्यान आता है, इसीलिए हम लोग लेते हैं। मान लो ए बराबर है ए बी सी डी ई और बी बराबर है मेरे डार्लिंग ए बी सी और फिर एफ जी। अब बताओ तो डार्लिंग, ए के जितने एलिमेंट है सभी बी में है? नहीं है, ए बी सी ए केवल है। तो ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का? नहीं। और फिर अब देखेंगे बी के जितने एलिमेंट है वो सब ए में है, तो एफ जी बी में है लेकिन ए में नहीं है। यानी यहाँ पे ना तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक, ना ही बी प्रॉपर सबसेट है ए का, एवं ए और बी दोनों बराबर भी नहीं है। जब मेरी जान बराबर भी नहीं है, ना प्रॉपर सबसेट ए का है ना प्रॉपर सबसेट बी का है, तो ये आपस में ए एवं बी क्या हो गए? ए एवं बी अतुलनीय समुच्चय हो गए। अतुलनीय समुच्चय, अतुलनीय समुच्चय बोले तो अतुलनीय समुच्चय है, यानी इनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल सेट, इनकम्पेरेबल सेट हो गए। समझ में आया डार्लिंग? तो आगे बढ़ते हैं। इनकम्पेरेबल सेट हो गए, क्यों हो गए ये समझ में आपको आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो बराबर भी होगा तो कंपेरेबल होगा। हमने यहाँ पे लिखा है कि बराबर होगा तो कंपेरेबल होगा। मान लो इसमें 1 2 3 है, अब बी में मान लो कि 2 1 3 है, तो ये ए और बी बराबर है ना, तो ए एवं बी क्या हो गए? कंपेरेबल हो गए, यानी तुलनीय हो गए, तुल्यनीय हो गए। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया होगा, इतना तो इजी है, नॉर्मल है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक मेरी जान, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है घात समुच्चय। ठीक, टाइमिंग देख लेते हैं क्योंकि फिर मतलब दिक्कत आ जाता है अपलोडिंग करते समय, नेम भी नहीं रहता है। टाइमिंग मेरी जान 27 मिनट हो गया है। घात समुच्चय हो जाएगा कि ना हो जाएगा देखते हैं। इसका डेफिनेशन हो ही जाएगा, यह नाम तक लिख तक देंगे। घात समुच्चय जिसको बोला जाता है इंग्लिश में पावर सेट। पावर सेट क्या बोला जाता है? पावर सेट। ये क्या होता है? बहुत नॉर्मल है। पावर सेट का मतलब जो सबसे शक्तिशाली बन जाए, जिसके पास बहुत अधिक पावर हो, ताकत हो, शक्ति हो, तजुर्बा हो, वही होता है। मान लो देखिए ऐसे इसको समझा देते हैं, फिर इसका डेफिनेशन से समझाएंगे। मान लो कि सेट ए है 1 2 3 मेरी जान, इसके 2 ही तक लो, 1 2 है, इसके टोटल हम सबसेट बोलेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने सबसेट निकालने के तरीके बताए हैं, प्लीज जाकर देखिए। अदरवाइज ये आंख मूंद के भी मतलब कि अगर जो ध्यान से भी समझिएगा, मेडिटेशन करके नहीं समझ में आने वाला है। तो इसके सबसेट के हमने मतलब कि तरीके बताए थे लिखने के। एक 5 होता है, एक खुद 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2 होगा, इतने मतलब कि टोटल सबसेट हो गए ये सेट के। तो ये टोटल सबसेट इतने हो गए सेट ए के। अब ये जितने सबसेट है ना मेरे जान, उसके ऊपर भी सबसेट सेट लगा दीजिएगा, तो इसी मतलब इसी को इस ए का पावर सेट, पावर सेट को पी मतलब ए का पावर सेट है, तब पी पहले लिखेंगे। पी डिनोट करता है पावर को, ए डिनोट करता है ए का पावर सेट हो गया। तो ये मतलब ए का पावर सेट है, यानी कोई समुच्चय है उसके टोटल उस समुच्चयों को भी समुच्चय के अंदर डाल देंगे तो वह उस समुच्चय का पावर सेट यानी घात समुच्चय कहलाता है। मेरी जान ये क्या है, इसका करेंगे पर्दाफाश अगले वीडियो में। तब तक कीजिए उस वीडियो का इंतजार, दिखाएंगे जलवा, मारेंगे हलवा और तब करेंगे अपना कलाम का जलवा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लव यू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, इफ यू सजेस्ट मी देन प्लीज कमेंट ऑन दिस चैनल, ऑन दिस वीडियो, एंड जो भी आपको पूछना है, मुझे सजेस्ट करना है कि भाई अच्छा नहीं है वीडियो, सजेस्ट कीजिए मेरे भाई, क्योंकि हम आप ही के दम पे आगे बढ़ेंगे। आप लोग ही हैं जो कि एक जीरो लेवल के इंसान को कुछ अच्छा लेवल तक पहुंचा सकते हैं।